हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। 14 चैप्टर कहाँ पहुंचे? 14 चैप्टर, 9 चैप्टर में। श्रीमद् भगवद गीता 9 चैप्टर, तीसरा नंबर श्लोक। इसका मतलब ध्यान से नहीं सुनते आप। क्योंकि आपको दे रहे थे ना दिखा, वो तो कभी कभी रेफरेंस देने के लिए अलग अलग निकालता हूँ। लेकिन हम लोग 9 चैप्टर में चर्चा कर रहे थे, तीसरा नंबर श्लोक पे कुछ चर्चा किए थे। इसी को वापस से रिपीट करके तात्पर्य पढ़ के इसको कंक्लूड करेंगे। अश्रद्धान पुरुष धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान बोल रहे हैं, दोज हु आर नॉट फेथफुल इन दिस डिवोशनल सर्विस कैनॉट अटेन। जो लोग इस भक्ति योग में अगर श्रद्धा नहीं है जिसको, तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। ये ध्यान रहना चाहिए ना। अब भक्ति तो कर रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं, खूब तिलक भी लगा रहे हैं 12 जगह अच्छे से। हाँ, भक्तिनाथ ठाकुर का एक सॉन्ग भी है, सकल गाय तिलक मखले। तो पूरे शरीर में तिलक लगा लिया, बड़ा बड़ा मस्त। कंठी माला भी है, भजन जपा फीडबैक भी है। और जब कीर्तन भी करते हैं तो बड़े उत्साह के साथ खूब कूद कूद के कीर्तन कर लिया। लेकिन अगर कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, फिर भी बार बार माया के पास जा रहा है। माया के पास जाना मतलब क्या है? भगवान में श्रद्धा ना हो, ये डाउट होना कि भगवान मुझे आश्रय दे सकते हैं, या भगवान मुझे बचा सकते हैं, या भगवान कृष्ण मुझे वास्तविक सुख प्रदान कर सकते हैं। ये श्रद्धा की कमी के कारण होता है। किसी को अगर श्रद्धा होगी कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही मुझे वास्तविक सुरक्षा दे सकता है, कृष्ण से ही मुझे वास्तविक सुख शांति संतुष्टि आनंद मिल सकता है, तो फिर माया के पास क्यों जाएगा? जाएगा क्या? हाँ, नहीं जाएगा ना। तो इसीलिए, तो माया के पास अगर जाता है कोई बार बार, तो इसका मतलब श्रद्धा नहीं है। जैसी श्रद्धा अगर नहीं रहेगी तो हम जो भजन कर रहे हैं, इतना सब भजन तीर्थ भ्रमण और अनेकों प्रकार के डिवोशनल एक्ट्स, ये सब करने के बाद भी, हाँ, भगवान बोल रहे हैं कैन नॉट अटेन, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। बाकी बहुत सारी चीजें प्राप्त कर लेगा, लेकिन कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाए। हाँ, कृष्ण का भजन करने से माया से छूटना चाहिए। माया से व्यक्ति छूट सकता है, लेकिन वही कृष्ण का भजन जो है माया को प्राप्त भी कर सकता है व्यक्ति। समझ रहे हैं? ये जो हरिनाम हरिनाम जप करने से माया से व्यक्ति छूट सकता है, लेकिन वही हरिनाम माया को दिला भी सकता है। अगर अ, अश्रद्धा 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 पूर्वक किया तो, फेथलेस होकर के किया, अपराध, उसी को नाम अपराध बोलते हैं। नाम अपराध का फल यही है, क्या? माया को प्राप्त करना। लेकिन उस भगत को क्या लगता है, देखो क्या अच्छा कृपा हुई है, नाम जप करने से मेरे सारे काम बन गए। और वो एक हिंदी में भजन भी है ना, कि इसका काम बनाते, दुखियारे का, क्या तो है, कुछ तो गाते हैं, दुखियारे का सुख दिलाते, काम न बनने वाले का काम बनाते। ये सब भजन क्या है? ये सब नाम अपराध के फल, भौतिक ऐश्वर्य मिल जाना, ये सब हो जाना। नाम अपराध, नामाभास का फल क्या है? कि व्यक्ति माया से छूट जाता है, और मुक्ति इसको बोलते हैं। और वास्तविक नाम जप का फल है कृष्ण पदे प्रेम है। कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है, कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो अगर किसी को कृष्ण के प्रति प्रेम या कृष्ण प्राप्त नहीं हो रहे, तो समझना चाहिए वो वास्तविक भजन अभी, वास्तविक नाम नहीं जप कर रहा है, वास्तविक भजन नहीं कर रहा है, श्रद्धा की कमी। किसी को अगर भजन करने से माया मिल जा रही, और माया के अवसर मिल रहे, इसका मतलब अपराध हो रहा है। तो हमको ये सब एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें श्रद्धा का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि those who are not faithful in this devotional service cannot attain me। जो इस भक्ति योग में फेथफुल नहीं है, तो नाम अपराध करेंगे, तो इसलिए वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अप्राप्य माम, मुझे प्राप्त न करने कारण, निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, ये वापस से
ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, मृत्यु संसार के मार्ग में आ जाए। समझ पा रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? ध्यान से सुन रहे हैं ना? इधर उधर मन को मत भटकने दीजिए। सुन रहे हैं? ये चेहरा देख के पता चल जाता है। बस ऑनलाइन में ही समस्या है, ऑनलाइन में दिखता नहीं ना। ऑनलाइन में सब लोग वीडियो ऑफ करके रखते हैं, लेकिन आप सामने बैठे हैं, आप लोग को इससे पता चल जाता है। एनीवे, श्रद्धा धाना पुरुषा, विदाउट फेथ, विदाउट फर्म कन्विक्शन, अगर भगवान के प्रति कन्विक्शन नहीं है, निष्ठा नहीं है, फेथ नहीं है, तो हमारा जो परफॉर्मेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस है, भजन है, वो भी हमको परिणाम नहीं प्रदान कर पाए। समझ रहे हैं ना? इसलिए वो इम्पोर्टेंट है, श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा शब्द है, श्रद्धा का अर्थ क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन में, श्रद्धा शब्द है विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय। सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है, कि अगर मैं केवल कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ के रखता हूँ तो मेरा कोई नुकसान नहीं, मेरा कुछ भी नहीं छूटेगा, मैं किसी भी तरीके से बर्बाद नहीं होऊंगा। हाँ, सब कुछ हो जाए अपने आप, मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित रहूंगा, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करूंगा, और कभी संसार में फंसूंगा नहीं। ये श्रद्धा होनी, कृष्ण के चरण कमलों को बस पकड़ के रख, ये श्रद्धा है। Yes. हाँ, ये श्रद्धा रहना चाहिए। जब ये श्रद्धा है तो फिर कृष्ण को छोड़ करके माया के पास क्यों जाना? जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। माया के प्रलोभन, माया के आकर्षण जब आते हैं, उस समय श्रद्धा का टेस्ट होता है हमारा। तो उस समय हम किधर हाथ बढ़ाते हैं, माया की तरफ या कृष्ण के चरण कमल की तरफ? वो श्रद्धा का टेस्ट। समझ पा रहे हैं ना? हाँ। तो ये इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी। श्रद्धा, श्रद्धा मतलब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। श्रद्धा का अर्थ पता है क्या होता है? वो जो मैसेज भेजा हूँ, आपको नहीं मिला? लेकिन आप लोग को भी भेज देता हूँ। जिन जिन लोगों ने उसका रिप्लाई किया है, इसका मतलब श्रद्धा है कुछ हद तक। जिन्होंने नहीं किया, पढ़ के बस नजरअंदाज कर दिया, तो मतलब श्रद्धा नहीं, श्रद्धा की कमी है। अभी भी उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, क्या मालूम कृष्ण पूरा देंगे नहीं देंगे, इसलिए। तो सब पता चल जाता है। तो इसको हमको स्ट्रांग करना चाहिए श्रद्धा। साधु संग इसलिए जरूरत है, बिना साधु संग के श्रद्धा विकसित नहीं हो सकती। सो अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मुझे प्राप्त नहीं कर पाता है, और इसलिए वापस से मृत्यु संसार वर्त में, मृत्यु संसार के पात में फिर से चल बैठता है। So the faithless cannot accomplish this process of devotional service. That is the purport of this verse. Faith is created by association of devotees. रूपा जी वही लिख रहे हैं। जो श्रद्धालु नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जो इस अ, भक्ति मार्ग के प्रोसेस को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जो श्रद्धा है वो साधु संग से निर्मित होती है। तो अगर श्रद्धा नहीं है किसी के पास, तो कोई दिक्कत नहीं, साधु संग करिए, स्ट्रॉन्ग साधु संग करिए, श्रद्धा विकसित हो जाएगी। साधुओं को देख करके श्रद्धा विकसित होती है। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि वो जब साधु के संग में आते हैं तो उनके जीवन देखते हैं, उनके चरित्र को देखते हैं। हाँ, तो हमको ये एहसास होता है, देखो हाँ, प्रभुपाद जी कैसी कैसी परिस्थिति में थे, लेकिन फिर भी देखो हमेशा कृष्ण उनको प्रोटेक्शन दी, हमेशा वो कृष्ण का भजन किए, कृष्ण का सेवा की, छोड़े नहीं। तो कृष्ण भी उनको हमेशा जो है, जो भी जरूरत था प्रचार के लिए, और सब कुछ प्रदान किए। कितने भी कष्ट आए, संकट आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। सो इस तरह से साधु संग करने से श्रद्धा विकसित होती है। अनफॉर्चुनेट पीपल, लेकिन जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं, सुनिए, ये ध्यान से सुनिए, ताकि हमको पता चलेगा कि कहीं हम उन दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों में से तो नहीं। अनफॉर्चुनेट पीपल, इवन आफ्टर हियरिंग ऑल द एविडेंस ऑफ वैदिक लिटरेचर फ्रॉम ग्रेट पर्सनैलिटीज, स्टिल हैव नो फेथ इन गॉड। जो दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं, सारे महान महान महाजनों से, आचार्यों से, वैदिक शास्त्रों से सारा प्रमाण सुनने के बाद भी भगवान पे फिर भी विश्वास नहीं होता है। उनको अपने में ही विश्वास होता है कि मैं ही कर सकता हूँ, या इस संसार के कुछ हमारे लोग हैं, सगे संबंधी हैं, परिस्थितियां हैं, वही मुझे जो है सुख प्रदान कर सकती है, संतुष्टि प्रदान कर सकती है।
So they are hesitant and cannot stay fixed in the devotional service of the Lord. Thus, faith is the most important factor for progress in Krishna consciousness. In the Chaitanya Charitamrita, it is said that faith is the complete conviction that simply by serving the Supreme Lord Shri Krishna, one can achieve all perfection. That is called real faith, as is stated in Srimad Bhagavad. असली फेथ श्रद्धा उसी को कहते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण भावनामृत के द्वारा मैं पूर्ण रूप से जो है परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता हूँ। ये है श्रद्धा का लक्षण। यथा तरो मूल नित्येशनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्या। By giving water to the root of a tree, one satisfies its branches, twigs, and leaves, and by supplying food to the stomach, one satisfies all the senses of the body. Similarly, by engaging in the transcendental service of the Supreme Lord, one automatically satisfies all the demigods and all other living entities. जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ में पानी देने से उसके शाखा, उसके लताएं, पत्तियां, फूल, फल को संतुष्टि मिलता है, पोषण मिलता है। जिस प्रकार से पेट को खाद्य पदार्थ देने से पूरे शरीर के इंद्रियों को संतुष्टि मिलती है, पोषण मिलता है, उसी प्रकार से एकमात्र परम भगवान के दिव्य भजन में, सेवा में अपने आप को संलग्न करने से व्यक्ति स्वतः ही सारे देवताओं को और अन्य सभी जीवात्माओं को संतुष्ट कर सकता है, उनके ऋण को चुका सकता है। समझना है? हाँ, ये हमको फेथ होना चाहिए। सारे देवतागण संतुष्ट हो जाते हैं, हमारा उनके प्रति ऋण जो है खत्म हो जाता है। सारे देवता ने सारे जीवात्मा में हमारे सगे संबंधी भी आते हैं। सबके प्रति हमारा जो ऋण है, जो वह कर्तव्य, वो संतुष्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है जब कोई अच्युत इज्जा, अच्युत इज्जा, अच्युत मतलब कृष्ण, इज्जा मतलब उनका पूजा को समर्पण कर लेता है। तो therefore, after reading Bhagavad Gita, one should promptly come to the conclusion of the Bhagavad Gita. समझ रहे हैं? श्रद्धा का अर्थ क्या है, इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं therefore, इसलिए भगवद गीता पढ़ने के बाद व्यक्ति को वन शुड प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का अर्थ क्या होता है? हाँ, प्रॉम्प्टली का अर्थ पता है? प्रॉम्प्टली का अर्थ होता है इमीडिएट, नॉट दैट धीरे धीरे। ये धीरे धीरे वाला फिलोसफी जो है माया में फंसाने वाला होता है। प्रॉम्प्टली मतलब विथ लिटिल और नो डिले, इमीडिएट, प्रॉम्प्ट, इमीडिएटली, विदाउट डिले, इमीडिएटली। हाँ, इमीडिएटली, हाँ देखो, बिना विलंब की। रूपा जी क्या लिख रहे हैं? जिसको वास्तविक श्रद्धा है ना, अगर, तो क्या करेगा? आफ्टर रीडिंग भगवत गीता वन शुड प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली कम टू द कंक्लूजन, इस निष्कर्ष तक आ जाना चाहिए। क्या? वन शुड गिव अप ऑल अदर एंगेजमेंट्स and adopt the service of the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead. If one is convinced of this philosophy of life, that is faith. है convinced? Yes. बोलने के लिए मत बोलिए बस। रूपाल जी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? फेथ, श्रद्धा का अर्थ कि अगर कोई भगवत गीता को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली इस निष्कर्ष पे आ जाता है गीता के कि व्यक्ति को और समस्त प्रकार के अन्य कार्यों को, कर्तव्यों को त्याग करके पूर्ण रूप से कृष्ण के सेवा में लग जाना चाहिए। हाँ, अगर इस फिलॉसफी, इस सिद्धांत से कोई कन्विंस है, वो श्रद्धा है। अगर कन्विंस नहीं है तो श्रद्धा नहीं है। ठीक है, क्लियर कट है। जो भगवत गीता अगर पढ़ेगा तो देखेगा ना, भगवत गीता भगवान बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, फाइनली क्या बोले? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, गिव अप ऑल अदर ड्यूटीज, छोड़ करके मेरा एकमात्र आश्रय ले। लेकिन नहीं, हमको तो लगता है अरे प्रभु जी, कृष्ण को तो अल्टीमेटली समर्पण करना ही है, लेकिन पहले थोड़ा ये, इसका मतलब अभी श्रद्धा नहीं। श्रद्धा
श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय। कहाँ है हमारे यूथ डिवोटीज हैं क्या? कोई है ही नहीं, सुनता ही नहीं। ठीक है। सुमित भैया भी नहीं। सुमित लोगों को फोन करके रिमाइंड करा दिया करिए ना, तो वो भी आया करेंगे और बाकी यूथ को भी कॉल कर लिया करेंगे। So now the development of that faith is the process of Krishna consciousness। यही है कृष्ण भावनामृत का विधि, यही है क्या? इस प्रकार की श्रद्धा को विकसित करने का जो प्रोसेस है ना, वही कृष्ण भावनामृत। समझ रहे हैं? कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है? इस प्रकार की फेथ को विकसित करना। अगर ये इस प्रकार का श्रद्धा विकसित नहीं हुआ है, तो इसका मतलब व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। फिर कितना भी तिलक लगा लिया, माला जप कर लिया, भ्रमण कर लिया, पूरा तीर्थ यात्रा कर लिया, दुनिया दो, दुनिया गोल है, गोल गोल होकर के वहीं पे आके अटक गया। हाँ। ये ये नहीं होना चाहिए। हमको कन्विक्शन होना चाहिए। इसलिए भगवान, देखिए भगवान ये जो श्रद्धा वाली जो सिद्धांत है, ये गीता के शुरुआत में नहीं बोले, क्योंकि मालूम है शुरू में कैसे बोलूंगा, शुरू में बोलूंगा तो तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए पहले पूरा फिलोसफी दिए, समझाए कि तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जब तुम शरीर ही नहीं हो, आत्मा हो, ये शरीर और शरीर से संबंधित जो चीजें हैं, लोग हैं, उससे क्या संबंध है तुम्हें? कोई संबंध नहीं। फिर उसके बाद भगवान समझाए कि भौतिक संसार कैसा है, दुखालयम है, अशाश्वतम है। फिर अपने ऐश्वर्य के बारे में बताए। फिर बताए कि मेरा जो शरणागत होता है उसको क्या मिलता है। ये पूरा फिलोसफी क्लियर करने के बाद भगवान बोल रहे हैं ना। तो ये सब सुनने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता है कि वन शुड गिव अप ऑल अदर एंगेजमेंट्स एंड अडॉप्ट टू द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इस पे कन्विंस नहीं है, इसका मतलब वो फेथलेस है ना। और फेथलेस को क्या बोला जाता है? फेथलेस को क्या बोला जाता है? वो बोलूंगा तो आप लोग को बुरा लग सकता है, इसलिए नहीं बोलूंगा। बोलिए। विष्णु भक्ता भवे दैवा आसुरस्तद विपर्यया। ठीक है, बुद्धिमान के लिए श्लोक काफी है, इसको चर्चा नहीं करूंगा। ये हमको एटलीस्ट हमको क्या अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए ना। रियलिटी पता रहेगी तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं। इसलिए बड़े विनम्रता के साथ हमको, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, अपने लिए भी बोल रहा हूँ, हमको ये वास्तविकता को पढ़ के सुन करके स्वीकार करने का आदत डालना चाहिए। हम स्वीकार करेंगे वास्तविकता को, तब हम फिलोसफी अच्छे से समझ पाएंगे और फिर उस पर हम वर्क कर सकेंगे। और अगर हम सोचेंगे देखो मेरे को कैसे बोल दिया, फेथलेस बोल दिया, मैं असुर हूँ क्या, डीमन हूँ क्या मैं? हाँ। तो आप तो, आपको नहीं बोला जा रहा है, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ क्या है, मैं डीमन। हाँ, और डेंजरस प्रकार का डीमन। ऐसा डीमन जो तिलक लगाया हुआ है, कंठी माला और तिलक धारण करने वाला, ये डीमन इधर बैठा हुआ। तो श्रद्धा नहीं है ना, भगवान पे श्रद्धा नहीं है। ले, लेकिन है, कंठी माला पहना। पहले के समय के असुर जो होते हैं, डीमन थे क्या थे, कम से कम ये सब तो नहीं करते थे ना। इसको ढोंग तो नहीं करते थे, बोलते थे हम भाई असुर हैं, आ जाओ, हम तो करेंगे, अत्याचार करेंगे। तो क्लियर कट पता रहता था कि भाई ये असुर है, और हाँ ये ब्राह्मण है, ये वैष्णव है, तो इनका संग करना चाहिए, सज्जन है, और ये असुर है। हाँ? नहीं, कलयुग में ये सब हो रहा है। ये कलयुग में हो रहा है। क्या हो रहा है कलयुग में? हाँ, ढोंग। तो हमको ये सब इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम इस प्रकार के ढोंग ढोंग वाले आचरण में ना फंस जाएं। या अगर हम फंसे हुए हैं जाने अनजाने में, जानबूझ के नहीं करता कोई, अनजाने में ऑलरेडी फंसा हुआ है कोई माया में, तो कम से कम जानेगा तो इससे हमको बाहर निकलना है। कि अगर मैं भक्त हूँ, तिलक लगा रहा हूँ, माला जप कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरा आचरण इस प्रकार से है जो शास्त्र के दृष्टिकोण से कैसा है, आसुरिक है ना, अश्रद्धालु है। क्योंकि जो 16वें अध्याय में भगवान ये क्वालिटी बताए हैं, जब असुरों का गुणगान करते हैं भगवान, गुणगान ही है, गुणों का गान करना, गान मतलब बताना। उसमें एक क्वालिटी ये भी बताते हैं, अश्रद्धालु, उसको श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता है। हाँ? ये श्रद्धा के ऊपर भगवान कई बार बोले कि श्रद्धा संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न सुखम। इस जीवन में भी उसको सुख नहीं मिलता है,
और उसका अगला जीवन भी दुखमय होता है, और वो और ज्यादा डिग्रेड होता जाता है। तो हम हम वैष्णव बनना चाहते हैं, तो हमको ये सब बातें पता होकर के हमको उस डायरेक्शन में काम करना है ना, कि हम फेथलेस ना रह जाएं। हमारे हम धीरे धीरे अपनी श्रद्धा को कृष्ण के प्रति और विकसित करें, और इस आसुरी प्रवृत्ति से बाहर निकले। इस भाव से हमको गीता पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। वो वो नहीं समझना चाहिए कि ऐसा कैसे बोल दिया मेरे, है ना। So, so now the development of that faith is the process of Krishna consciousness. ये कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस वही है, डेवलपमेंट ऑफ दैट फेथ। दैट फेथ, दैट फेथ मतलब लिख दिया विषय। सोचो कि ये कितना क्लियर है ना। इसीलिए आचार्यवान पुरुषो वेदम, गोपाल जी के तात्पर्य से क्लियर पता चल रहा है कि फेथ का मतलब क्या होता है। फेथ का मतलब बस ये नहीं होता कि किसी ने बस आकर के भगवान को माथा टेक लिया, हाँ भगवान की जय जय, और फिर चला गया अपने सांसारिक जीवन में मस्त व्यस्त हो गया। वो फेथ नहीं है। फेथ का मतलब क्या है, श्रद्धा मतलब बताइए, अभी प्रोपा जी बोले ना। बताइए, कौन बताएगा। टेस्ट ले, वाह वाह। श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ तो बताइए, हरे कृष्णा, और जो बता सकते हैं हाथ ऊपर करिए।